हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हर घर में हमारे ठाकुर जी की, हमारे लालन की, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा होती है। हर घर में ठाकुर जी को लाड लडाया जाता है, हर घर में ठाकुर जी को पधराया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, घर में बाल गोपाल हैं तो उनका हम भोग बनाते हैं, तो भोग किस प्रकार बनाएं? क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेरीज आपकी आती हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं कि दीदी हमने घर में बाल गोपाल जी रखे हुए हैं, उनकी सेवा हम करते हैं, लेकिन हम घर में ठाकुर जी का भोग किस प्रकार बनाएं? क्योंकि घर में भोग बनाते वक्त कई बार हमें पता नहीं लगता, कई छोटे छोटे जो हमारी गलतियां होती हैं वो अशुद्धि में बदल जाती हैं, ठाकुर जी भोग को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इसको बहुत बड़ा ना मान लेना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनकी सावधानी अगर हम बरतें तो जो हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, प्यारे उस भोग को बड़े चाव से ग्रहण करें। वैसे तो हमारे ठाकुर दयानिधि हैं, कृपा निधान है, भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल इनको नाम दिया है प्रहलाद जी ने। आप जानते, प्रहलाद जी को कौन नहीं जानता? जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, जिसने भागवत का अध्ययन किया है, तो वो भक्त प्रहलाद राज को भी जानता होगा। अगर आपको प्रहलाद जी की कथा नहीं पता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं प्रहलाद जी की कथा भी आपको सुनाऊंगी। छोटे से प्रहलाद जी ने किस तरह ठाकुर को पाया है। जब ठाकुर सामने आए तो नाम दिया है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल, जैसे ठाकुर जी ने भक्त वत्सल सुना, ठाकुर जी पिघल गए, एकदम प्रहलाद जी पे प्रसन्न हो गए। तो चलिए वो विषय दूसरा है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं पूरी कथा सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जब ठाकुर जी का चिंतन आता है, ठाकुर जी की बात आती है तो थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं, भाव में बह जाते हैं। तो यानी हमारे ठाकुर भक्त वत्सल है, अकारण कृपा करते हैं भक्तों पे और प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेकिन हमें जब भी भोग बनाना है तो छोटी छोटी सावधानियां हैं कि हम प्यारे के लिए भोग बनाते हैं तो हमारे उस प्यारे उस भोग को पा पाएँ, प्यारे उस भोग को ग्रहण कर पाएँ। तो हमें करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों का आपने ध्यान देना है। सबसे पहले जब भी आप ठाकुर जी का भोग बनाने जाएं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भोग वो होना चाहिए जो ठाकुर जी खा सकें। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। और दूसरी बात, जब भी भोग बनाने जाएं, जो आपका रसोई घर है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो। ये ना हो कि चूल्हे के आसपास जूठे बर्तन रखे हुए हैं, कई लोग तो चूल्हे के ऊपर ही जूठे बर्तन रख देते हैं। ये बहुत बड़ा गलत काम है, इससे अग्निदेव का भी अपमान होता है। और रसोई घर में कभी इधर उधर जूठे बर्तन फैला के नहीं रखने चाहिए, इससे वास्तु दोष भी होता है और ठाकुर जी की भी भक्ति में अपराध हो जाता है। जब भी आप चूल्हे पे खाना बनाने जाते, खैर शहरों में तो गैस सिलेंडर होते हैं, गैस चूल्हा होता है, तो उसको भी स्वच्छ करें और आसपास स्वच्छ करके फिर ठाकुर जी का भोग बनाएं। और दूसरी बात, जो विशेष बात ध्यान रखने वाली है, ठाकुर जी का जब भी भोग बनाएं कभी भी जूता चप्पल पहन के आप भोग को ना बनाएं, इससे भोग में अशुद्धि होती है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि अब हम नंगे पाँव नहीं खड़े हो सकते, कईयों को कोई हेल्थ इश्यूज़ होता है, वो नंगे पाँव नहीं खड़े हो सकते, या ठंड का मौसम है तो सर्दियों में भी नंगे पाँव नहीं खड़े हो सकते, तो भी आपको चिंता करने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप नंगे पाँव नहीं खड़े हो सकते तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लकड़ी की एक खड़ाऊँ आती है, आप सब लोग जानते होंगे, आसानी से आपको पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाती है, नहीं तो जब वृंदावन जाएं वहाँ से ले लें। वैसे तो इजीली आपके शहर में भी मिल जाएगी। लकड़ी की एक खड़ाऊँ लें, जिसको खाली आप रसोई घर में रखें, अपनी किचन में ही रखें, उसको पहन के आप ठाकुर जी का भोग बनाएं। ठाकुर जी के लिए जो भोग बनाएं लकड़ी की खड़ाऊँ, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें वो खड़ाऊँ जो आप किचन में ही पहने, ये नहीं कि वो पहन के आप पूरे घर में इधर उधर घूम रहे, और बाथरूम में तो कतई ना उसको पहने, आपने किचन में ही पहननी है। भोग बनाने के बाद किचन में ही उसको छोड़ देना है। तो लकड़ी की खड़ाऊँ आप डालें। और आप सब लोग जानते हैं तामसिक भोग तो ठाकुर जी को लगता नहीं है, प्याज लहसुन ये सब चीज़ों का, मांस मछली मद, इन सब चीज़ों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। और जब भी भोग बनाएं, हम आप लोगों को पता होगा कई महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको आदत होती है जब भोग बन जाता है तो भोग को थोड़ा सा चमचे में या कटोरी में डाल के टेस्ट करती हैं, इसमें नमक मिर्च ठीक है कि नहीं है।
तो प्यारे भक्तों, ये कार्य आपको नहीं करना है, इससे भोग में अशुद्धि होती है, भोग झूठा हो जाता है, फिर ठाकुर जी के लिए खाने के वो योग्य नहीं रहता है। यानी एक बार जब आप भोग बनाएं, भोग जैसा भी बन गया है ठाकुर जी को आप परोस दें, ठाकुर जी को आप दे दें। जब ठाकुर जी इसको पा लें, ठाकुर जी इसको खा लें, फिर उसके बाद उसको अपने खाने के अंदर आप मिक्स कर लें। फिर उसके बाद आप देखिए उसमें नमक मिर्ची की कमी है कि नहीं। वैसे तो लेडीज़ रोज़ बनाती है, उनको इतना ठाकुर जी की कृपा से आइडिया होता है, पूरा पूरा ही नमक मिर्ची डलता है, कहीं कोई कमी नहीं रहती है। ये गॉड गिफ्टेड है। लेडीज़ को इतना अभ्यास होता है, उनको जब वो खाना बनाती है तो नमक मिर्च बराबर ही डलता है। मतलब कहने की बात ये है, कभी भी उस भोग को आप जूठा ना करें। वो चाहे आपने अलग कटोरी में लिया, चाहे आपने अलग चम्मच में लिया, लेकिन भोग जूठा हो गया है, वो हमारे ठाकुर के, हमारे गोविंद के खाने के काबिल नहीं रहता है। और जब भी भोग आप बनाते हैं, ठाकुर जी को देते हैं, तो आपने उसमें तुलसी दल जरूर देना है। तुलसी दल के बिना हमारे ठाकुर भोग नहीं लगाते हैं। और सबसे मेन बात एक आपको और विशेष ध्यान रखना है, भोग बनाते वक्त कभी भी आपने बातें नहीं करनी है, आपने बोलना नहीं है। क्योंकि जब भोग आप बनाते हैं, भोग बनाते बनाते जब आप बोलते हैं तो कुछ कण जो होते हैं हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म होते हैं, वो हमारी जीवा से निकलते हैं, हमारे मुख से निकलते हैं। जब हम भोग बनाते हैं तो उसमें वो गिर जाते हैं, तब भी भोग जो है जूठा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वो हमारे ठाकुर के खाने के काबिल नहीं रहता। हाँ, आप ठाकुर जी का भजन कर सकते हैं, लेकिन मन में। आप ठाकुर जी को याद कर सकते हैं, लेकिन मन में। जिस तरह मैं कहती हूँ ना बार बार, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। मनसा यानी मन से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। मैं आज ठाकुर जी के लिए ये करूँगी, आज मैं अपने गोपाल को ऐसे करूँगी, आज गोपाल के लिए ये बनाऊँगी। वाचा यानी वाणी से सेवा इस प्रकार होती है, ठाकुर जी का भजन गाना, ठाकुर जी का नाम जप करना। कर्मणा यानी ठाकुर जी के कर्म से सेवा करना, भोग बनाना, ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, मन से, वचन से और वाणी से। लेकिन जब भोग बनाते हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि भोग बनाते वक्त आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है। भजन करना है तो मन से कीजिए, चिंतन करना है तो मन से कीजिए ठाकुर जी का। अगर आपने ठाकुर जी की किसी भी लीला का चिंतन करना है तो कीजिए, भीतर से कीजिए, लेकिन वाणी से आप कुछ ना बोलिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं, आप कभी भी ध्यान देना, कोई व्यक्ति बोलता है तो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, आप गौर करना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, सूक्ष्म कण होते हैं वो वाणी। जब हम बोलते हैं तो छोटे छोटे छींटे जो हमारी थूक के होते हैं, बहुत महीन, वो निकलते हैं और वो गिरते हैं तो भोग जो है अशुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को कभी कोई बासी भोजन नहीं देना है, रात्रि का बना भोजन आपने ठाकुर जी को नहीं देना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ये नहीं कि ये करो वो करो ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें अगर हम घर में कर लेते हैं, इससे जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका भोग जो है शुद्धि से बन जाता है और प्यारे जो है चाव से खाते हैं। तो मैंने आपकी जो जिज्ञासा है उसको मैंने उसका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। आपको पता लग गया होगा जब ठाकुर जी का भोग बनाए तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान हमें देना है, किन किन बातों पे हमें इस चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई और भी जिज्ञासा हो, किसी प्रकार का और भी कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करती हूँ। जितना प्यारे के प्रेम में मैंने पाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।